सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। साथियों, 2024 जा चुका है, हमने 2025 में एंट्री मार ली है और अब हमें नए साल में नए जोश, जुनून और जज़्बे के साथ हमें हमारे उद्देश्य पे ध्यान देना चाहिए, उस पे फ़ोकस करना चाहिए। क्योंकि 2024 में जो भी हमने गलतियाँ की है, उसको हम यहाँ दोहराएँगे नहीं। उससे जो गलतियाँ की है, उसको हम देख कर के उसपे सुधार करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, 2025 में जो भी हमें समय शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, उसका हम सदुपयोग करेंगे। हमें जो भी समय मिल रहा है, उसका हम समय की बर्बादी नहीं करेंगे। क्योंकि समय का हम सम्मान नहीं करते हैं, तो समय हमारा सम्मान नहीं करता है मित्रों। इसलिए हमें हमारे हर मिनट का, प्रतिक्षण का सम्मान करना है, तो वो हमें सम्मान दिलाएगा। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हमने उप-विभाजन किया था और उस उप-विभाजन में भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया था। तो इसके 2 भाग किए थे, भूगर्भिक संरचना और धरातलीय प्रदेश। तो उसमें से भूगर्भिक संरचना में हमने पढ़ा था विंध्यन कगार भूमि। अब उसमें देख लीजिए आपने, यहाँ पर ये धौलपुर जिला है, यहाँ पर ये करौली है और यह है सवाई माधोपुर। तो विंध्यन कगार भूमि का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसको हमने पढ़ा था धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। 3 जिलों में इसका विस्तार हमने देखा था। मित्रों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है सीधा और सरल कि विंध्यन कगार भूमि का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है या किन क्षेत्रों में फैला हुआ है या इनमें से कौन सा क्षेत्र विंध्यन कगार भूमि में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सिंपल प्रश्न बनता है। उसके बाद धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर 3 क्षेत्रों में विंध्यन कगार भूमि फैली हुई है और जो भूगर्भीय पट्टी के रूप में है। कैसे है? भूगर्भीय पट्टी के रूप में है। उसके बाद यहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीबीएफ। क्या बोलते हैं? जीबीएफ। जी का मतलब ग्रेट बाउंड्री और फॉल्ट। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब क्या होता है? जैसे ये कोई भी चट्टान है, इसमें क्या आ जाता है? क्रैक आ जाता है, तो उसको बोलते हैं चटकन या माइनर क्रैक बोलते हैं या चटकन बोलते हैं। लेकिन जब यह दूर हो जाता है, जब यह फॉल्ट बड़ा हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है? गैप आ जाता है। क्या आ जाता है? गैप। तो उसी गैप को फॉल्ट या भ्रंश बोलते हैं। उसको बोलते हैं फॉल्ट या भ्रंश। तो इसी प्रकार का भ्रंश हमारे राजस्थान में भी पाया जाता है और उसका नाम क्या है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जो हमारे राजस्थान के पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली पर्वतमाला को अलग करता है। देखिए, अगर राजस्थान के संदर्भ में इसको पूछा जाता है, तो ये क्या है? अरावली प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को अलग करता है। मित्रों, इसकी विस्तार की अगर बात करें, यह किन-किन जिलों में फैला हुआ है, तो सिंपल सा है। यहाँ पर एक सवाई माधोपुर, उसके बाद आता है बूंदी जिला ये, और उसके बाद आता है जो चित्तौड़। यहाँ पर क्या भीलवाड़ा का पार्ट है और भीलवाड़ा ये चित्तौड़ जिला यहाँ से है। चित्तौड़ से भीलवाड़ा और भीलवाड़ा का के बाद में जो चित्तौड़ का कटा हुआ पार्ट है, चित्तौड़ फिर भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के बाद में वापस चित्तौड़ जो कटा हुआ पार्ट है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो विच्छेदित है। मतलब उसकी सीमा समाप्त होने के बाद फिर शुरुआत होती है। वह जिला कौन सा है? चित्तौड़। क्योंकि पहले 2 जिले थे, अजमेर और चित्तौड़, लेकिन अजमेर का क्या कर दिया? अलग-अलग जिलों में विभाजन कर दिया, वापस उसका विलय कर दिया। तो इस प्रकार से यह एकमात्र ऐसा जिला है जो कटा-फटा, कटे-फटे जिले की श्रेणी में आता है, वो चित्तौड़ है। तो जो पार्ट सीमा समाप्त होने के बाद शुरुआत होती है, उस चित्तौड़ तक, मतलब कहाँ से? सवाई माधोपुर 1 नंबर, दूसरा है बूंदी और तीसरा है चित्तौड़। तो इन 3 जिलों में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का विस्तार है या इस ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का क्षेत्र है। अब यहाँ पर क्या है? इधर से ये आ गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। देखिए, यहाँ पर झालावाड़ जिला है, ये 12 है और ये आ गया कोटा जिला और ये आ गया बूंदी। तो बूंदी, कोटा, 12 और झालावाड़। तो यहाँ पर 12, झालावाड़ और कोटा, इसमें तो फैला हुआ है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और यहाँ पर है धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इन 3 जिलों में फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है? विंध्यन कगार भूमि। और विंध्यन कगार भूमि से लेकर के
बूंदी मतलब सवाई माधोपुर भी दे सकता है या विंध्यन कगार भूमि भी दे सकता है। तो विंध्यन कगार भूमि जहाँ पर समाप्त होती है वहां से लेकर यानी सवाई माधोपुर से लेकर बूंदी, उसके बाद में ये चित्तौड़ तक फैला हुआ है क्या, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अब इसकी बात करें, एक सरल प्रश्न बनता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को अलग करने वाला भूभाग कौन सा है, वो कौन सा है, GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अगर भारत के संदर्भ में बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत को अलग करने वाला भाग कौन सा है, तो भी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आता है। और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि GBF क्या है। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि GBF ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है जो अरावली और विंध्याचल को अलग करता है, क्योंकि यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पर ये विंध्याचल है, तो ये अरावली आ गई और इधर से विंध्याचल, तो इसके बीच में आ गई ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो दोनों को अलग करता है। तो इस प्रकार से आज हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF, और इसका विस्तार है सवाईमाधोपुर, बूंदी और चित्तौड़ 3 जिलों में है। ठीक है, उसके बाद इसका फुल फॉर्म है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, और यह राजस्थान को भी 2 भागों में बांटता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली को। और भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो अरावली और विंध्याचल को अलग करता है। ठीक है मित्रों, तो हमें अपने उद्देश्य पे फोकस करना है, अपनी पढ़ाई को निरंतर नियमित रूप से करना है, अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखना है और अपने कार्य के प्रति समर्पित होकर के हमें हमें अपनी पढ़ाई करनी है। तो फिर नेक्स्ट अगली क्लास में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू।